बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, ये पाप पुण्य हमारे सबके जीवन में होते रहते हैं और जब ये पाप पुण्य होते हैं तो इनका फल भी निश्चित मिलता है। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। तो संत और शास्त्र कहते हैं आप पुण्य करो, सुख चाहते हो तो पुण्य करो। पर ये पुण्य का अभिमान हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है, तो संत सद्गुरु जन पुण्यों से भी पार ले जा करके निष्काम शुभ कर्म से चित्त शुद्ध करा के परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। हम आप में से सब इसी मार्ग पे चल रहे हैं। कोई पाप कर रहा है और अधिकांश व्यक्ति पाप करके सुखी होना चाहते हैं। मैं दूसरे का धन छीन लूं, दूसरे का बुरा सोचूं, दूसरे का अपमान करके सुखी होना चाहता हूं। तो संत और सद्गुरु जन कहते हैं इससे हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। रामचरितमानस जी में है, करें पाप पावें दुख। पाप का फल क्या बताया दिया, करें पाप पावें दुख, भय रुज शोक वियोग। ये पाप का फल है, भय रोग शोक और वियोग हमारे जीवन में है। तो संत जन कहेंगे यदि इनसे बचना है तो आप जो है पुण्य करो। पाप से बचा के पुण्य की ओर ले आए। अब हम पुण्य कर रहे हैं, पर पुण्य करते करते हमें एक अभिमान हो गया कि मैं पुण्य कर रहा हूं, मैंने ये शुभ काम किया, मैंने इतना किया, आदि आदि। अब इससे पार जाने के लिए हमारे संत सद्गुरु जन कहेंगे ठीक है, अब तुम थोड़े से हायर क्लास में आ गए, पाप छोड़ दिए, पर पुण्य की फिर बताएंगे कि पुण्य कर तो रहे हो, इससे स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये विषय भोगने के लिए नहीं है। स्वर्ग भी अंत में दुख में ले जाएगा। जैसे हम 5 स्टार होटल में पहुंच गए, हमने काउंटर पे 2 लाख रुपए जमा कर दिए कि मैं यहाँ हूं, तो मेरे को वह सुख सुविधाएं मिली जो अन्य लोगों को नहीं है। पर जिस दिन मेरा 2 लाख का पैसा खर्चा हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को होटल वाले धक्के मार के भगा देंगे। यही स्वर्ग की स्थिति है। स्वर्ग भी स्वल्प है, अंत बड़ा दुखदाई है। मान के चले अभी हम जिन आवास में जिस मकानों में रह रहे हैं ना, उनसे हटा करके हम आपको कहीं झोपड़पट्टी में भेज दिया जाए तो कितना दुख होगा। तो ऐसे ही स्वर्ग वाले भी अंत में पछताते हैं। अब क्या करें, तो संत सद्गुरु जन हमें बताएंगे थोड़ा सा इनमें फंसे रहोगे तो 1,84,000 का झंझट समाप्त नहीं होगा। फिर संत हमें अगला मार्ग बताएंगे कि धीरे धीरे अब आप इनसे पार होकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलें। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलें तो क्या करें? तो संत जन कहेंगे जो तुम्हारा स्वभाव हो गया ना पुण्य करने का, कर्ता भाव का, तो तुम ये निष्काम शुभ कर्म करना शुरू करो। यानी फल की आशा से नहीं, भगवत प्रीतार्थ, भगवान को रिझाने के लिए। तो जैसे ही निष्काम शुभ कर्म हमारे जीवन में शुरू हो जाएंगे ना, तो हमारा जीवन भगवान के मार्ग का राही बन जाएगा। तो गुरुजनों की कृपा करुणा रही और हमारा चित्त शुद्ध हो गया। चित्त शुद्ध हो गया तो सत्संग भी टिकेगा। अभी सत्संग टिकता क्यों नहीं है? चित्त हमारा राग द्वेष वाला है, राग द्वेष ज्यादा है, अभिमान ज्यादा है। ये अभिमान परमात्मा के मिलने में बाधा दे रहा है। तो धीरे धीरे जब हम संतों की चरण शरण में जाएंगे ना, तो श्रद्धा समर्पण होगा संत गुरुजनों के चरणों में, उनके सत्संग में, तो वहां अहंकार पिघलने तैयार होगा। अभी सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा अहंकार। ये अहंकार ही तो
प्रभु के मिलने में बाधा है, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। यदि भगवान को पाना है तो ये खुद ही अहंकार ही बाधा है, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। परमात्मा के मिलने में बाधा है अहंकार, और हमारे पुण्य भी अहंकार बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए संत सदगुरुजन बताएंगे धीरे धीरे निष्काम शुभ कर्म करो, उससे क्या होगा कि इनर जॉय, आंतरिक आनंद प्रकट होने लगेगा। अभी हमें सुख मिलता है, पर सुख के साथ दुख मिलता है। चाहे पाप करें या पुण्य करें, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। और निष्काम शुभ कर्म करेंगे और गुरु आज्ञा से करेंगे तो हमारा कर्म तो होगा, पर अहंकार नहीं बढ़ाएगा। ये तो मेरे गुरु जी की कृपा है, गुरुदेव ने कहा था ये काम करो, तुम चींटियों को आप आटा डालिएगा, पक्षियों को दाना, मतलब XYZ कोई भी काम हो हम अपने आप करेंगे तो अहंकार आएगा, और गुरुजनों की आज्ञा से करेंगे तो गुरु जी करवा रहे हैं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। धीरे धीरे अहंकार हमारा समाप्त हुआ। बस अब गुरुजनों ने देखा, पात्र हो गए। पात्र होते ही गुरुजन वो ज्ञान दे देंगे कि आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। उसके लिए हम आपको अपने आप से भी प्रश्न करना पड़ेगा, क्या हमारा श्रद्धा समर्पण है गुरुजनों में? कितने दिनों से गुरुजनों के पास रुकते हैं, जाते हैं, पर ज्ञान क्यों नहीं टिक रहा है? तो कहीं न कहीं हमें अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा। गुरु आज्ञा में आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, परमात्मा की सेवा आज्ञा से करेंगे ना, गुरु आज्ञा से, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और जैसी जैसे सेवा हमारी व्यापक होती जाएगी ना, तो फिर हमारे गुरु एक जगह थोड़े ही है, हमारे परमात्मा एक जगह थोड़े ही है। उस दिन बताई थी भाई कन्हैया जी, वो कभी ये नहीं देखते थे ये दुश्मन का सैनिक है, अपना सैनिक है। पानी लाओ पानी लाओ, तो उन्हें लगता था मेरे गुरुदेव आवाज लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। ऐसे ही भक्त सब में भगवान के दर्शन करता है, और भगवान जो उसको करवाना चाहते हैं, किसी भी रूप में आए भगवान, वो पहचान लेता है। ऐसे ही भक्ति की पराकाष्ठा जब हमारे आपके जीवन में हो जाए, तो फिर हमारे पाप से हम लोग पुण्य पे आए, पुण्य ने अपना काम किया, पुण्य ने फिर अपर या हायर क्लास या और भी उससे ऊंची क्लास में निष्काम शुभ सेवा में आए, और निष्काम शुभ सेवा होते होते पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने पता बता दिया कि वो परमात्मा सब में है। स्थावर जंगम कीट पतंगम सब घट राम समाना रे। भगवान क्या है? स्थावर जंगम कीट पतंगम, सब में उसको देखने की आंख मिल गई भक्त को। अब भक्त यथारूप सेवा करता है, जिस रूप में भी भगवान आ जाए उसी रूप में सेवा। गाय आ गई तो गाय जैसी सेवा कर दी, पर भगवत भाव उसका रहा। चींटी आई तो चींटी जैसी सेवा, पर भाव भगवत का है। हम आप भी विचार अवश्य करें कि हम लोग पाप पुण्य कर करके क्या सुखी हो गए? पुण्यात्मा भी सुखी नहीं हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी से ही मैंने सुना है, पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं कि आप मनुष्य जैसे कितने भी अच्छे काम कर लो, अच्छे से अच्छे कुछ भी कर लो, पर शांति संतोष आनंद मनुष्य बन करके नहीं मिलेगी। गुरुदेव तो एक उदाहरण और बताते हैं, जैसे मनुष्य कौआ जैसा कितना भी बोलने की कोशिश करे, वो कौआ जैसी बोली निकाल ही नहीं सकता है। ऐसे ही हम जाने न जाने, माने न माने, वो अलग विषय है। हम मनुष्य हैं नहीं, हम ब्रह्म हैं। जब तक हम अपने ब्रह्मत्व को नहीं जान लेंगे तो लाख मनुष्य होकर के अच्छे काम करें, मनुष्य हैं ही नहीं तो मनुष्य जैसा काम कैसे कर पाएंगे? तो हम ब्रह्म हैं और संत जन हमें जगा रहे हैं, और हम जगना चाहते नहीं हैं।
हम तो राग द्वेष में ही इतने मगन हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उसको माफ नहीं करूंगा, उससे बदला लेके रहूंगा, आदि आदि। जब तक हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तब तक हम पाप पुण्य के बंधन में रहेंगे और संत सद्गुरु जन हमें जगा रहे हैं, पर हम संतों की बात सुनने तैयार नहीं है। एक वो था ना कि वो बुराई करें हम भलाई करें ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम। उसका एक भाव बड़ा सुंदर था कि कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो मेरा खोटा कर्म है, तभी वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, नहीं तो कोई किसी को बुरा करता ही नहीं जगत में। तो वो बुराई करें हम भलाई करें, तो हमें तो सांसारिक दृष्टि में तो उल्टा लगेगा कि वो हमें गाली दे रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम क्यों भला करें। हम टिट फॉर टेट, जैसा वो हमारे साथ कर रहा है हम उसके साथ वैसा करेंगे। पर संत और सदगुरु जन हमें बार बार यही बता रहे हैं कि तुम इससे पार जाओ, तुम भलाई करते रहो, भलाई करते 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 या तो वो बदल जाएगा, वो ना बदले तो हमारा स्वभाव हो जाएगा। और हमारा जिस दिन स्वभाव हो जाए सेवा का, सत्संग का, सबको मान देने का, रामचरितमानस जी में लिख दिया, सब ही मान पद प्रद आप अमानी, सबको मान दें हम अमानी रहें। पर हम लोग देखते हैं हम मान के इतने भूखे हैं कि दूसरे की चर्चा हो जाए हमारे सामने या दूसरे का कोई सम्मान करे तो हम बिलबिला उठते हैं, ये मान की भूख है हमारी। तो क्या करें? तो बोले जब तक संत सद्गुरु जनों का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। सब में बस रहा प्रभु एक ही, सब में एक ही परमात्मा बस रहे हैं, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक जी बड़े मगन रहते हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बने आई। अब तो सबके साथ हमें अच्छा लगता है, पर ये कब बनी बात, जब से साध संगत मोय भाई, बिसर गई सब तात पराई। तात जो सबके प्रति जो मेरा भाव था ना, मेरे तेरे का, राग द्वेष का, बैर का, ईर्ष्या द्वेष का, वो बिसर गया। ये कब हुआ? गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से। अब हमें पुण्य का अभिमान भी ना हो, पाप तो फिर होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कामना बस अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं। जब हम निष्काम हो गए तो हमारे द्वारा पाप होगा नहीं और हमारा स्वभाव हो जाएगा पुण्य करना। पर पुण्य सहज होंगे, कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक प्रवचन में कहते हैं कि ज्ञानी का या संत का स्वभाव ही सबका हित करना हो जाता है, और साधक को अभी जोर लगाना पड़ेगा। साधक और संत में इतना ही फर्क है कि साधक अभी किसी का बुरा न सोचे, पुण्य भी करे, भगवत प्रीतार्थ करे, और जब वह संत जैसी श्रेणी में आ जाएगा तो संत का स्वभाव क्या है, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। फिर वो किसी को कष्ट क्यों देंगे, तो उनका स्वभाव सबको सुख देने का हो जाएगा। हम आप विचार अवश्य करें, पाप पुण्य से पार होना है, पाप पुण्य से पार हुए बिना 184 का चक्कर चलता रहेगा, और एक बार पाप पुण्य से पार होकर के परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच गए तब पता लगेगा कि करन करावन आप हरि। अब तो भगवान ही करा रहे हैं, और करे नहीं कोई, कहे नानक हरि भज मना, हरि भावे सो होए। ऐसा निष्प्रय भाव हो जाए, हम कठपुतली हो जाएं उस भगवान के, तो फिर हम आप पाप पुण्य से पार होकर के उसका ही काम करके मगन रहेंगे। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।